परमात्मा कहते हैं कि जो बच्चे भोजन करते हुए मुझे याद नहीं करते, उनका भोजन माया खा जाती है। जरा सोचिए, माया भोजन कैसे खा जाती है? विचार करेंगे थोड़ा। माया मतलब कमी कमजोरी। कमी कमजोरी भोजन कैसे खा जाती है? देखिए, भोजन कौन करता है, आत्मा या शरीर? हम सोचेंगे तुरंत शरीर, शरीर के लिए ही तो भोजन किया जाता है ना। लेकिन अगर आत्मा शरीर में हो ही ना, तो क्या शरीर भोजन कर सकता है? नहीं ना। इसका मतलब साफ है कि आत्मा शरीर के लिए भोजन करती है, राइट। और विचार कौन चलाता है? विचार भी आत्मा ही चलाती है, क्योंकि मन आत्मा में होता है, राइट। तो यहां पर हमें इस बात को समझना है कि आत्मा ही विचार चलाती है और आत्मा ही भोजन करती है। तो भोजन करते हुए आत्मा जो विचार चला रही है, वही विचार बलवान बन रहा है ना। तो मानिए मैं भोजन करते हुए पास्ट या फ्यूचर के विचारों में रमण कर रहा हूँ, तो होता क्या है, नॉर्मली हम पास्ट और फ्यूचर के जब विचारों में होते हैं तो ये विचार अनप्लान्ड होते हैं, अपने आप ही चलते रहते हैं। तो ये व्यर्थ की कैटेगरी में आते हैं। और व्यर्थ की कैटेगरी का कोई भी विचार कभी भी नॉर्मली शक्तिशाली नहीं हो सकता, कमज़ोर ही होगा। तो यानी कि ये हुआ कि उस वक्त मेरा भोजन माया खा रही है, यानी कमी कमज़ोरियाँ खा रही है। भोजन करते वक्त जैसे हमारे विचार चलते हैं ना नॉर्मली, वही विचार हमारे पूरे दिन चलते हैं, राइट। चेक कीजिएगा, कभी चेक नहीं किया हो तो ये बात है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भोजन करते हुए हमेशा मेरी याद में रहो, ताकि भोजन को शक्तिशाली वाइब्रेशंस हम दे सके। परमात्मा से कनेक्ट होके जब शक्तिशाली विचार चलाएंगे तो वाइब्रेशन भोजन में जाएगी और वो भोजन फिर मेरे तन के अंदर जाएगा। उसका इफेक्ट पूरे दिन मेरे मन पर रहेगा और तन तो स्वस्थ रहेगा ही। तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान ये देना है कि जब भी हम भोजन करें तो भोजन करते हुए परमात्मा की याद। कैसे याद करेंगे? नॉर्मली हम सोचते हैं कैसे याद करें परमात्मा को। भी इसमें सबसे पहले कृतज्ञता, अपने हृदय को कृतज्ञता से भरें। हे प्यारे परमात्मा, आपने मुझे ये भोजन दिया, आपने मुझे ये भोजन दिया, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग भूखे भी सोते हैं। जरा विचार करें उस दिन का जिस दिन आप पूरे दिन कहीं फंस जाने के कारण भूखे रह गए थे, आप भोजन नहीं कर पाए थे, या पानी आपको मिला नहीं, आसपास पानी था नहीं, आप बहुत प्यासे थे। पता चला होगा भोजन की वैल्यू क्या है, राइट। सेम वे हमें यहाँ उस एक सेकंड जब भोजन हम लेके बैठे, सेम वे एक सेकंड हमें याद करना है उस घटना को जब कभी हुई हो, तो एकदम ना भोजन के प्रति हम कृतज्ञ हो जाते हैं। भाई वाह, मुझे भोजन प्राप्त है, भगवान ने मुझे भोजन दिया है, तो परमात्मा को शुक्रिया। और देखेंगे परमात्मा से गोल्डन किरणें उस थाली पर पड़ रही हैं। फिर प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद, राइट। उन आत्माओं को धन्यवाद जिन्होंने वो अन्न उगाया, गोदाम में रखा, आपके घर तक पहुंचाया, किसी ने पकाया, अभी आप खा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए धन्यवाद। जब हम किसी चीज को धन्यवाद करते हैं तो वहां कंप्लेन पूरी तरह खत्म हो जाती है। हमसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी निकलती है और उनके पास जाती रहती है। तो किसी भी चीज़ को चार्ज करना या उसके प्रति कंप्लेन से मुक्त होने का कृतज्ञता से बढ़िया तरीका कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये काम हमने ज़रूर करना है।